डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अच्छे होंगे आप। आशा करता हूँ आप सब फैमिली में भी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं जो हमने टॉप 20 डेरिवेशंस का जो प्रोग्राम शुरू किया है, इसमें क्लासेस शुरू किए हैं, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका बेनिफिट आप जरूर उठा सकते हैं जब हमारे चैनल को लगातार देखेंगे और इस डेरिवेशन को पढ़ाई करेंगे सही तरीके से, तब आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। हमारा चैनल है फिजिक्स बाय रमेश सर, द ग्रेट फिजिक्स वाला हिंदी मीडियम। इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ में शेयर भी करें ताकि उनको बेनिफिट हो सके। तो अब हम बिना देर किए हुए इस टॉप 20 सीरीज का सेकेंड डेरिवेशन शुरू करते हैं। सेकेंड डेरिवेशन क्या है? कोई वैद्युत ध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसको घुमाने में जो है कितना वॉल्यूम आवश्यक होगा, उस वॉल्यूम के आघूर्ण का जो सूत्र है वो आपको स्थापित करना है, यानी टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। तो शुरू करते हैं आज का ये डेरिवेशन। बहुत आसान है और सही से आप इसको समझ लें। देखिए यहां पर ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये समान वैद्युत क्षेत्र है। समान वैद्युत क्षेत्र की क्या पहचान होती है? इसकी पहचान होती है कि इसकी जो वैद्युत बल रेखाएं हैं समांतर होती है। ठीक है, तो ये समान वैद्युत क्षेत्र ई है और इसमें एक वैद्युत ध्रुव ए बी सपोज क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ये हमने क्या किया, यहां से हम डाल दिया, तो ये बिंदु सी मान लो सपोज दैट, और इसकी जो लंबाई है वो 12 है और इनके जो आवेश हैं वो आप जानते हैं अच्छी तरह से, एक माइनस क्यू होता है और दूसरा आपका प्लस क्यू होता है। ठीक है, इस माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल कार्य करता है और ये प्लस के कारण क्षेत्र की दिशा में एक वैद्युत बल कार्य करता है F, जिसका मान आप जानते हैं F बराबर क्यू ही होता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, इसको बहुत आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं। माना कोई वैद्युत ध्रुव AB एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा हुआ है जिसके आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 12 है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में प्लस क्यू के कारण लगने वाला जो बल है F क्यू बी इस दिशा में, और माइनस क्यू के कारण लगने वाला बल इसकी विपरीत दिशा में और समांतर कार्य करता है। अर्थात ये दोनों बल क्या है? वॉल्यूम बनाते हैं। इस वॉल्यूम के कारण क्या होगा, ये जैसे ये है, देखिए वॉल्यूम क्या होता है ऐसे, ये देखो एक इधर बल लगा रहा है एक इधर को, तो क्या होगा, ये घूमेगा। अर्थात इस द्विध्रुव पर जो है एक बराबर और विपरीत दिशा में दो बल कार्य करते हैं, अर्थात वॉल्यूम कार्य करता है, जिसकी वजह से ये क्या है, क्षेत्र की दिशा में इसे घुमाने का प्रयास करते हैं और ऐसे वॉल्यूम को कहा जाता है प्रत्यानयन वॉल्यूम। और घुमाने का काम कर रहे हैं इसलिए उसे प्रत्यानयन वॉल्यूम का आघूर्ण कहते हैं और वही हमें निकालना है। तो देखिए वॉल्यूम की जगह पर हम क्या करेंगे, प्रत्यानयन वॉल्यूम, प्रत्यानयन वॉल्यूम का आघूर्ण अर्थात टाउ कहलाता है। टाउ बराबर क्या होता है, एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की दूरी, ये इसका फार्मूला होता है। अब दोनों बल कौन से हैं? एक बल इधर काम कर रहा है, इधर काम कर रहा है,
उनमें से कोई एक बल ले लो, F हो गया, इन तो दोनों के बीच की लंबा दूरी ये है आपकी कौन सी, BC, ठीक हो गया। BC का मान हम निकाल लें, क्या होता है देखो, त्रिभुज कौन सा, ABC में देखिए हमें BC निकालना है तो BC को ऊपर रखिए और जो पता है वो नीचे, पता कौन सा, ये भी पता है, ठीक। अब यहाँ पर देखें आप कि ये विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा, थीटा, तो इस कोण के लिए भुजा लंब होगा, ये लंब बटे कोण जो होता है साइन थीटा। यहाँ से AB का मान रखिए, AB का मान 2L के बराबर है, तो यहाँ से ये BC बराबर आपका आ गया 2L साइन थीटा। क्या करेंगे, ये मान यहाँ रख दीजिए, और जो बल है, बल आपका F बराबर QE होता है, ठीक है, यहाँ मान देंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ मिलेगा आपका टाउ बराबर QE गुणा 2L साइन थीटा। अब क्या करेंगे आप, Q गुणा 2L एक साइड में ले लो और E साइन थीटा एक तरफ ले लो। Q गुणा 2L क्या है, वैद्युत द्विध्रुव, सॉरी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यह आपका P कहलाता है, Q गुणा 2L, यहां रख दीजिए, तो टाउ बराबर क्या हो गया, PE साइन थीटा, यही आपको निकालना था। तो देखिए बहुत आसान तरीके से आप समझ गए होंगे इसको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें विशेष स्थिति क्या हो सकती है, विशेष स्थिति क्या है, अगर ये वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में ही अर्थात इसके समांतर है, ऐसे रखा हुआ है, तो आप देख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव के बीच में जो कोण बनेगा वो शून्य बनेगा, और यानी कि थीटा का मान शून्य हो जाएगा। जब थीटा की जगह हम 0 रखेंगे और साइन 0 का मान कितना होगा, 0 होगा, तो ये टाउ भी 0 हो जाएगा। अर्थात जब जो है टाउ 0 होगा तो उस समय क्या स्थिति होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में द्विध्रुव रखा होगा। तो पहली शर्त क्या है, पहली कंडीशन इसकी क्या है, या पहली इसकी जो है वो विशेष स्थिति क्या है, वो मैं आपको बताऊं। विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियों क्या होगा, पहला यदि वैद्युत द्विध्रुव किसकी दिशा में है, क्षेत्र की दिशा में है, क्षेत्र की दिशा में है या इसके समांतर रखा है, तो क्या होगा, थीटा बराबर 0 अर्थात साइन 0 बराबर 0, तो यहां से टाउ बराबर क्या हो जाएगा, PE साइन 0 अर्थात ये 0 हो गया। जब ये 0 हो गया इसका मतलब ये हुआ वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखे हुए द्विध्रुव पर कोई भी बलों का आघूर्ण कार्य नहीं करता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए क्या है, वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में लंबवत है अर्थात थीटा बराबर 90 हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन 90 बराबर कितना हो गया 1। जब हम यहाँ रखेंगे साइन 90 क्या है, साइन 90 जो बल है, यानी कि साइन का जो अधिकतम मान होता है प्लस बल होता है, तो न्यूनतम मान 0 होता है, तो ये मान भी क्या होगा, अधिकतम हो जाएगा, अर्थात ये टाउ मैक्सिमम बराबर आपका PE हो जाएगा। तो जब लंबवत स्थिति में होगा द्विध्रुव, तब जो है वहां पर अधिकतम वॉल्यूम का आघूर्ण कार्य करेगा। ये दो स्थिति आपको समझ में आ गई होगी। अब साथ में एक सवाल भी इसका हम कर दे रहे हैं जो बात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कभी सवाल भी लगा देते हैं। इसमें सवाल है 4 × 10⁻⁹ कूलॉम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलॉम परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र के साथ 30 अंश का कोण बनाते हुए रखा है, द्विध्रुव पर कार्यरत बलाघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको पता है यह दिया हुआ है आपको क्या, इस सवाल में
आपको क्या दिया है वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए ध्यान से, इस सवाल में आपको दिया है 4 गुणा 10 की घात -9 कूलाम मीटर का द्विध्रुव आघूर्ण का कोई द्विध्रुव, यानी कि आपको द्विध्रुव आघूर्ण दिया हुआ है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? पी का मान दिया हुआ है कितना? 4 गुणा 10 की घात -9 कूलाम मीटर। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, इसका काम खत्म हो गया। तो देखिए, इसके बाद में वैद्युत क्षेत्र दिया है। वैद्युत क्षेत्र E होता है, इसका मान दिया है 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, और इसका कोण कितना है? थीटा बराबर 30 अंश कोण पर रखा हुआ है। तो कहते हैं बलगुण का आघूर्ण बताइए, अर्थात बल आघूर्ण होता है टाउ। टाउ बराबर आपका होता पी ई साइन थीटा। ठीक है, यहाँ मान दीजिए, तो टाउ बराबर पी कितना हो गया आपका? 4 माइनस की घात 9 माइनस की 9 गुणा ई का मान है 5 गुणा 10 की घात 4 गुणा साइन 30, तो 4 पंजे 20 गुणा 10 की घात माइनस में से 4 चला गया तो ये माइनस की 5 बची गुणा 1/2 साइन 30 का मान, ये 10 हो गया। 10 का मतलब 10 की घात 1, तो यहाँ से हो गया 10 की घात -4। ये आपका न्यूटन मीटर बराबर आ गया। तो ये सवाल इसके साथ हुआ और इसको तैयार कर लें अच्छी तरह से। बहुत अच्छा सवाल है और नेक्स्ट डेरिवेशन भी हम आपको अगले वीडियो में बताते हैं। थैंक यू।